वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। क्या है बीजेपी के संविधान का रूल नंबर 10A, जिसके तहत बीजेपी ने नुपुर शर्मा पर लिया एक्शन? वो 5 कारण कौन से हैं जिन पर मजबूर हुई बीजेपी? नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल बीजेपी के 2 नेता जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी की थी। उसी के बाद विरोध शुरू हुआ। विरोध में घिरी हुई बीजेपी ने दोनों पर एक्शन लिया और दोनों को पार्टी से सस्पेंड कर दिया। एक तरफ इसे अरब देशों के दबाव में लिया गया फैसला बताया गया, दूसरी तरफ बीजेपी के संविधान का रूल नंबर 10A है जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है। नुपुर शर्मा को बीजेपी की केंद्रीय अनुशासन समिति की तरफ से एक लेटर भेजा गया। लेटर में लिखा था, आपने कई मुद्दों पर पार्टी के विपरीत विचार व्यक्त किए हैं जो कि सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के संविधान के नियम 10A का उल्लंघन है। मुझे आपको इस बात की सूचना देने का निर्देश मिला है कि आपको तत्काल प्रभाव से पार्टी से निलंबित किया जाता है। अब सवाल यह है कि बीजेपी के संविधान का नियम 10A आखिर क्या है और किन लोगों पर एक्शन लेने की इजाजत देता है? दरअसल बीजेपी के संविधान में 34 अनुच्छेद हैं और जब भी कोई बीजेपी की सदस्यता का फॉर्म भरता है तो वो इस बात का संकल्प लेता है कि मैं पार्टी के संविधान, नियम और अनुशासन का पालन करने का वचन देता हूं। बीजेपी का नियम 10A पार्टी के अध्यक्ष को सदस्यों को अनुशासित करने का अधिकार देता है। इसमें कहा गया है, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहें तो किसी भी सदस्य को निलंबित कर सकते हैं और फिर उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। इस नियम के तहत कार्यक्रम या पार्टी के निर्णय के खिलाफ प्रचार या प्रसार करना, इसी के तहत 5 सदस्यों की अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति का गठन होता है। राज्य अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति अपने अधीनस्थ इकाइयों के खिलाफ ही कार्रवाई कर सकती है। पार्टी के किसी कार्यकर्ता के खिलाफ शिकायत मिलने पर कारण बताओ नोटिस दे सकती है और इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष ऐसे सदस्यों को निलंबित भी कर सकते हैं। नुपुर शर्मा को पार्टी की केंद्रीय अनुशासन समिति की तरफ से सस्पेंड किया गया। बीजेपी के दिल्ली अध्यक्ष आदेश गुप्ता की तरफ से नवीन कुमार को निष्कासन पत्र भेजा गया। मैंने इसमें बड़ा एक लिखा है, मैंने 1:40 के आसपास वो ट्वीट किया था जिसमें कहा था कि हम सब वाकई में जो हम करते हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन सवाल उन मानसिकता वालों से था मेरा जो कि लगातार भगवान श्री राम, माँ सीता, माँ जानकी, प्रभु ब्रह्मा जी के बारे में, हनुमान जी के बारे में, माँ सरस्वती के बारे में, माँ गायत्री के बारे में अनाप शनाप अनर्गल बातें लिख रहे हैं। मैंने उनसे ऐसी मानसिकता से जो भद्र टिप्पणियाँ कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, उनसे मैंने एक सवाल पूछा था। उसका अर्थ ये नहीं कि मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना चाहता हूँ और इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूँ कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों के साथ हैं और हमको कोई नफरत ना दे, हम भी किसी को नफरत नहीं देना चाहते। बीजेपी ने अपने संविधान के इसी नियम के तहत दोनों पर कार्रवाई की है। नुपुर शर्मा ने मुस्लिम धर्म की मान्यताओं और पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी की थी। इसी को लेकर उन्हें बाहर निकाला गया है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।